बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए, अमलियात को पाने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, हमारे बुज़ुर्गों की निस्बत को हासिल करने के लिए, सलासिल की तालीमात को पाने के लिए, मैं उन तमाम लोगों को जो आम लोग हैं, जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वो रूहानी अमराज़ हों, चाहे वो जिस्मानी अमराज़ हों, चाहे वो दुश्मनों के सताए हुए हों, चाहे वो अपनों के सताए हुए हों, और उसके हल के लिए हमारे साथ हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 16 में एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि जिस रब ने मुझे आपसे और आपको हमारे सिलसिले से जोड़ा और हम आपस में हम दोनों को, हम सबको मिलवाया, और मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रबीउल सानी की ट्रांसमिशन आप लोगों ने पसंद की और वो कामयाब हुई, कि जिस ट्रांसमिशन में आप लोग हमारे साथ पूरे 10 से 11 दिन जुड़े रहे, और उन पूरे 11 दिनों के अंदर हमने सिलसिले की तालीमात को आप लोगों के लिए आम किया और उसकी बाकायदा तौर पर इजाज़तें दी और उसके तरीक़ेकार समझाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई ख़ास महीना आया करेगा तो मैं एक ख़ास खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हाजिर खिदमत होऊंगा। मैं चाहता हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँच जाएँ, वो अमाल पहुँच जाएँ, वो ज़िक्र व अस्कार की तालीमात मैं आम कर दूँ जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँची है। इंसान की मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि न जाने कब वक्त अजल आ जाए, और जो वक्त जितना तेज़ी से गुज़र रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामन में हमारे सिलसिले के मोती मुख्तलिफ़ खुशबुओं के साथ हमारे सीने के अंदर पेविस्ता होते जा रहे हैं, हम उसको अपने सीने में महफूज कर रहे हैं। तो आइए एक और कदम हम अमलियात के सुल्तान की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारा कुरानी आमाल से है, यानी कि कुरान की सूरतों के आमाल से है, यानी कि कुरान के अंदर जो सूरतें जिस स्पेशल खुसूसी मकसद के लिए पढ़ी जाती हैं, कि जिनसे हम फयूज़ात लेते हैं, जिनसे हम बरकतें लेते हैं, कि जिनसे हम अपने कामों में के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और किन किन मकासद के लिए बुज़ुर्गान दीन ने वो सूरतें तालीम की हैं। आज का जो दिन है वो कुरानी अमाल का दिन है, और जो कल का दिन होगा वो अलवी अमलियात का दिन होगा, और जो फिर बुध का दिन होगा वो फिर मैथोलॉजी का दिन होगा। यकीनन आज पीर है, आपका इंतज़ार था, तो आप लोग माशाल्लाह जुड़ते जा रहे हैं मुझसे, तो हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है 5 कुल के ऊपर है। अब यकीनन आप 4 कुल के बारे में तो जानते हैं कि सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। ये 5वां कुल कौन सा है कि जिसको हम जानते तो हैं लेकिन उसकी रूहानियत को नहीं जानते। हम चारों कुल तो पढ़ते हैं लेकिन 5वां कुल नहीं पढ़ते।
और अमलियात की ज़िंदगी में, अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में उस पांचवें कुल की क्या अहमियत है। और जब ये चारों कुल के साथ पांचवा कुल मिलता है तो फिर ये कौन सी सूरत अख्तियार कर जाता है, फिर ये किन मकासद के लिए आपके काम होता है। यानी कि कुरान मजीद की वो 5 सूरतें जो कुल से शुरू होती हैं, उनको अगर एक साथ मिलाया जाए और एक ख़ास तरतीब के साथ, जो हमको हमारे बुजुर्गों से तालीम हुआ है, जो हमारे सलासिल के औलिया कराम ने उसको बाकायदा तौर पर अपने सीनों में महफूज रखा और उसकी खास तरतीब बताई कि इस तरतीब से मखसूस मुख्तसर से वक्त में अगर ये 5 कुल का ये अमल कर लिया जाए तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, आपको इसके क्या क्या फ़वाइद हैं आपके लिए, कि आप इन 5 कुल को पढ़कर किन किन अमराज से महफूज हो सकते हो, आप 5 कुल पढ़कर अपनी कौन सी काज़ाए हाजत जो है आपकी वो पूरी कर सकते हो, वो 5 कौन सी आपकी ऐसी उम्मीद हैं, वो 5 कौन सी ऐसी आपकी आस है, वो 5 कौन सी ऐसी मुराद है आपकी जो आप चाहते हैं वो पूरी हो। तो इस तरतीब और इस अमल के ज़रिए आप जो भी मुराद मांगेंगे, जो आपकी 5 मुरादें होंगी, वो पांचों के पांचों मकबूल बारगाह होगी। और ये पांचों ही जो सूरतें हैं और इन पांचों की जो तरतीब है पांचों कुल की, ये इंसान की जिंदगी में क्या असर अंदाज करती हैं, ये हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर अंदाज करती हैं, इसका ताल्लुक हमारे किन किन अरबा अनासिर से है, और जो 5वां अंसर है वो कौन सा है, कि जो 5वां कुल जो उसमें मिलता है। और फिर हमारे जिस्म के अंदर क्या तगय्युरात का अमल शुरू हो जाता है, हमारे अंदर रूहानियत की वो कौन सी किस्म है जो हमारे अंदर तहरीक पैदा कर देती है और हमें मकबूल बारगाह कर देती है। यही पांचों कुल की जो तरतीब है ये आपके मुर्दा दिल को जिंदा कर देती है। ये आपकी जो मुरादें हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, ये उनको पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। ये आम लोगों के लिए भी हैं और उन खवास के लिए भी हैं जो अपना सलूक का सफ़र तय कर रहे हैं, जो सलासिल की तालीमात का सफ़र तय कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ अमाल अपने ही बुजुर्गों की इजाज़त से कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसमें उनको कामयाबियाँ मिलें और अल्लाह तबारक व तआला उनको 5 ऐसी नेमतों से नवाजे कि जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आई है। तो वो इन 5 का अमल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर नेमतों से नवाज देता है, और ख़ासकर उनसे भी कि जिनसे वो वक्फियत रखता है और उनसे भी जिनसे वो वक्फियत नहीं रखता, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हम रब से जो मांग रहे हैं क्या वो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन ये अमल कर लेने वाले को ये मालूम हो जाएगा, पता लग जाएगा कि वो जो अपने रब से तलब कर रहा है कि क्या वो उसके हक में बेहतर है, और अगर बेहतर है तो किस तरतीब और किस तरीके में है। ये 5 कुल का जो अमल है ये इंसान को उस कामयाबियों तक पहुंचा देता है, उसकी मुराद जो होती है वो पूरी हो जाती है। मैंने कहा ना, औलिया कराम की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जो अक्सरियत, मैं अगर औलिया कराम की बात करता हूँ, उनकी रात तो इबादत में गुजरती थी लेकिन दिन उनका मखलूक की खिदमत में गुजरता था। 99% औलिया कराम रात भर इबादत में रहते थे और दिन भर मखलूक खुदा की खिदमत में रहते थे। कभी वो दिन में सबकत ले जाते थे तो कभी रात में सबकत ले जाते थे, कभी दिन में सबकत ले जाते थे, कभी रात में सबकत ले जाते थे। अब दिन में जब मसरूफ़ खल्क़ के खिदमत थे तो उसमें हर किस्म के लोग आया करते थे। कोई अपनी परेशानी बयान करता था, कोई अपने रिश्ते से मामलात बयान करता था, कोई अमलियात सीखने आता था, कोई रूहानियत सीखने आता था, कोई जिक्र अस्कार लेने आता था, कोई मुख्तलिफ सलासिल के अशगाल लेने आता था, और कोई सिर्फ ज़ियारत के लिए आता था। और ये बुजुर्गों की शान है कि वो कभी भी किसी को मायूस नहीं करते, चाहे उनसे दुनिया कितनी ही मांगी जाए, वो कभी अपने मुरीदों को मना नहीं करते। जिसकी जो तलब होती है वो पा लेता है, लेकिन उसके लिए आपका मुखलिस, आपके अंदर इखलास का होना बहुत ज़रूरी है। और ये 5 कुल का अमल ऐसा अमल है कि आप अपने अमाल को भी और अपने बुजुर्गों से भी मजबूती से अपनी निस्बत को जोड़ सकते हैं। और इन 5 का आपको फायदा क्या है, और इस 5 में कुरान के वो कौन सी राज मौजूद हैं जो स्पेशली इन्हीं के लिए हैं।
अगर मैं पांचों कुल की बात करता हूं तो सबसे पहला जो कुल है वो सूरह जिन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, कुल ओहिया, तुम फरमा दो। दूसरा कुल सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, तुम फरमा दो। कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमा दो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, तुम फरमा दो। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तुम फरमा दो। अब इन पांचों कुल के साथ जब हम मिला देते हैं तो इसमें कौन सी कुव्वत का मजमुआ बन जाता है, इस पढ़ने वाले का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, और इसकी तरतीब और तरीक़ेकार क्या है जो बुजुर्गों ने बताया है। इसे 5 मरतबा पढ़ा जाएगा, लेकिन इस एक ख़ास तरतीब और तरीके से पढ़ा जाएगा कि जिसको पढ़ लेने से आपकी 5 मुरादें पूरी होंगी। आप 5 ऐसी मखलूक़ात से महफूज हो जाएंगे जो इस रूए ज़मीन पर है। और मैं समझता हूं कि इंसान की अगर ज़िंदगी का मुशाहिदा किया जाए तो इंसान इन 5 चीज़ों से ही घिरा हुआ है कि जो इससे निजात ये 5 कुल दे देते हैं। सबसे पहला कि जो पहला कुल है सूरह जिन है, कुल ओहिया से, इसका जो पहला कुल है ये करने वाला, ये पढ़ने वाला आतिशी मखलूक से महफूज हो जाता है। यानी कि वो मखलूक़ात जो आग से पैदा हुई हैं, जैसे जिन्नात हैं, जैसे शयातीन हैं, आई बात समझ में, जैसे वो मखलूक़ात जो अपने अंदर शर रखती हैं, शर मखलूक़ात हैं जो शर फैलाती हैं, जैसे शयातीन है, और शयातीन की तमाम ज़ुर्रियत उसमें मौजूद हैं। सबसे पहले इंसान ये चारों कुल पढ़ लेने वाला इन तमाम जिन्नातों से, तमाम शयातीन जिन्नातों से महफूज हो जाता है। और अगर इसको दूसरे कुल के साथ मिला के पढ़ा जाए, और इसकी तरतीब यह है कि आपने 1 मरतबा सूरह जिन पढ़ना है, आपने 2 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, 4 मरतबा सूरह फलक पढ़ना है, 5 मरतबा सूरह नास पढ़ना है। इस तरतीब से अगर पढ़ेंगे तो ये 1 काउंट होगा आपका। इसी तरीके से आपने 5 बार पढ़ना है, काफी है आपकी जिंदगी के लिए अमल। और 5 दिन ये अमल कर लेने से आपका अमल मुकम्मल हो जाता है। आम लोगों के लिए मतलब एक बेहतरीन हिसार भी है, एक बेहतरीन अमल भी है। और वो 5 मुरादें जो आप नियत करके पढ़ोगे, अल्लाह तबारक तआला उसमें आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। और इन 5 तरतीब, इसी तरतीब से पढ़ लेने वाला शख्स सबसे पहले जिस मखलूक से महफूज हो रहा है, उसका हिसार हो रहा है, वो है शर्र मखलूकात, जिससे हर शख्स डरता है। किससे? शयातीन जिन्नातों से, खबीस अरवाहों से, शयातीन से, चुड़ैल से, खबीस से, असेब से, हमजात से, तमाम शयातीन से, और वो जादू से जो इन शयातीन के जरिए किया जाता है उससे महफूज हो जाता है। अच्छा, अगर कोई शख्स के ऊपर जादू हुआ हो और ये 5 कुल वो पढ़ता है इसी तरतीब के साथ, तो उसके जिस्म के अंदर से जिस तरीके से पसीना बाहर आता है ना, इसी तरीके से वो शर्री मखलूकात उसके जिस्म से बाहर निकलती हैं। वो तमाम शयातीन उसके जिस्म को छोड़ देते हैं। ये 5 कुल एक तरतीब के साथ पढ़ने वाले का। दूसरा कुल सूरह काफिरून, ये पढ़ा जाएगा 2 मरतबा। और सूरह काफिरून का पढ़ने वाले से सबसे बड़ी बात यह होगी कि वो शख्स कुफार, मुशरिकीन, मुनाफिकों से वो अल्लाह की पनाह में आ जाएगा, वो हिफाजत में आ जाएगा। कोई मुनाफिक हो बड़े से बड़ा, कोई काफिर हो बड़े से बड़ा, कोई मुशरिक हो बड़े से बड़ा, वो आपको जर्रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना आपके माल को नुकसान पहुंचा सकता है, ना आपकी औलाद को नुकसान पहुंचा सकता है, ना आपकी आल को नुकसान पहुंचा सकता है। जो शख्स इस तरतीब से पढ़ता हुआ आता है, जब वो सूरह काफिरून पर आएगा ना, अब लोगों को डर क्या है? अब मिसाल के तौर पे मेरी फैमिली बाहर मुल्क में रह रही है, वो कुफारों के दरमियान कारोबार कर रही है। अब उसको डर है कि ये हमारा कारोबार नुकसान में ना चले जाए, या इस काफिर की नीयत खराब ना हो जाए, ये काफिर हमारा माल ना हथिया ले, या हमें ये नुकसान ना दे दे, या ये मुशरिक हमें नुकसान ना पहुंचा दे, या हमारे साथ जो हमारे साथ कोई कारोबार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें हमारे अपने लोग शामिल हैं लेकिन वो दिलों में मुनाफिकत रखते हैं,
हमारा माल उनसे महफूज हो जाए, हमारा कारोबार उनसे महफूज हो जाए, हमारे बच्चे उनसे महफूज हो जाएं। वो अगर इस पांचों कुल को इसी तरतीब से पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला सबसे पहले उसको मुनाफिकों से महफूज करता है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को महफूज किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप बिस्तर पे तशरीफ़ ले जाया करते तो आप माज़ूतीन सूरतें पढ़ा करते थे और अपने जिस्म पे बाकायदा तौर पर हाथ फेर लिया करते थे। आप बाकायदा ये कुल पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और औलिया कराम का भी यही मामूल रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मुनाफिकीन के शर से महफूज फरमा दिया था। और सबसे बड़ी बात ये होती है इस पढ़ने वाले का कि अल्लाह तबारक व तआला उस मुनाफिक को जाहिर कर देता है उस शख्स के आगे। ये इसकी बरकत है सूरह काफिरून की, इस तरह से पढ़ने वाले की। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे इर्द गिर्द के अंदर हमारे साथ उठने बैठने वालों, हमारे साथ खाने पीने वाले, हमारे साथ कारोबार करने वाले, हमारे साथ सफ़र करने वाले, हमारे साथ हम सफ़र, कि उसमें कौन ऐसा मुनाफिक है जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमें, हमारे ख़ानदान को, हमारे कारोबार को, तो जो शख्स इस तरतीब से पांचों कुल को पढ़ता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उस मुनाफिक को जाहिर कर देता है कि ये बंदा है, कि तुम इससे दूर हो जाओ। कि जिस तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन पे को जाहिर कर दिया था कि ये ए मेरे महबूब ये मुनाफिकीन है। कि जब एक महफिल आई थी तो हुजूर ने बाकायदा तौर पे नाम ले लेकर मुनाफिकों को उठाया था अपनी महफिल से। वो रब के और महबूब के मामलात थे, लेकिन ये उम्मत, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने यही अल्लाह की रस्सी की जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको मजबूती से थाम कर रखो, यही अगर कोई शख्स इस रस्सी को थामता है और उस पर अमल पैरा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही कि जैसे उसने अपने महबूब को जाहिर कर दिए थे, अल्लाह ताला अपने वलियों पर भी ये चीज़ें जाहिर कर देता है कि ए मेरे महबूब के महबूब, ये तुम्हारे साथ नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, ये कुफार हैं, ये मुशरिकीन हैं, ये मुनाफिकीन हैं, कि अल्लाह ने तुम्हें इनके तमाम के शर से महफूज कर दिया। किस वजह से? कि जब पहला कुल दूसरे कुल से मिला, सूरह जिन का पहला कुल सूरह काफिरून के कुल से मिला, तो इसकी कैफियत बदल गई, इसकी तासीर बदल गई। और जब उसकी तासीर बदली तो सारे राज और इसरार उसके पास जाहिर हो गए और अल्लाह ताला ने उसे इन मखलूकात से महफूज कर दिया। यानी कि हर किस्म की खाकी मखलूकात से अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया। यानी कि पहले सूरह काफिरून में आतिशी मखलूकात से अल्लाह ताला ने महफूज करा, और फिर सूरह काफिरून के अंदर खाकी मखलूकात से। खाकी मखलूकात सिर्फ इंसान ही नहीं, और बहुत से ऐसी खाकी मखलूकात हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। अल्लाह ताला उन तमाम के उससे महफूज फरमा देता है। कि जैसे अगर वो कोई नाकिस ग़िज़ाएँ खा लेता है, अगर कोई सड़ा हुआ खाना खा लेता है, या कोई फ्रूट खा लेता है, या कोई पानी पी लेता है, या उसको कोई दम किया हुआ, कोई जादू किया हुआ पानी खिला देते हैं, या उसको कुछ खिला देते हैं, पढ़ कर खिला देते हैं, तो उसके ऊपर जो मखलूक़ात मुसल्लत की जाती हैं अल्लाह ताला उससे महफूज कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको नुकसान पहुँचाने के लिए मुनाफिकीन के ही जरिए काम लिया जाता है, और वही फिर आपके दुश्मन की सूरत इख्तियार करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो आपको मुनाफिकीन जो खिलाता है ना, किसी भी नियत से अल्लाह ताला उससे आपको महफूज कर देता है जिसका ताल्लुक खाकी मखलूक से है। अब वो चाहे आतिशी मखलूक के जरिए काम किया गया या खाकी मखलूक के जरिए काम किया गया, अल्लाह ताला ने आपको उससे महफूज कर दिया। यानी कि आम लोग सिर्फ अगर 5 कुल का ही अमल कर लेना, उनको किसी दूसरे अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ती। अब इसी तरतीब के साथ अगर हम आगे का एक कदम और बढ़ाते हैं, हमने सूरह जिन 1 मरतबा पढ़ी, सूरह काफिरून 2 मरतबा पढ़ी, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ी। इसकी तरतीब आ रही है, अब तरतीब देखें हम थोड़ी सी। अब 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा कुरान पढ़ने का उसको सवाब अता फरमाता है। ये तो इसका वो सवाब है जो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब अदा करता है। आप देखें ना, हम जब किसी को फातिहा पढ़ रहे होते हैं, हम जब किसी को बख्श रहे होते हैं, हम किसी को इसाल कर रहे होते हैं, तो 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते हैं, इसी वजह से कि हुजूर ने फरमाया कि एक कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है। यानी कि जिस मुर्दे को इसाल कर रहे होते हैं उसको पूरा कुरान का सवाब मिलता है।
ये तो वो है जो नॉर्मली है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है कि ये चीज अमल इसी तरतीब से पढ़ लेने वाला सूरह इखलास, सबसे पहली बात उसका ये होता है कि वो ईमान में इखलास और पुख्तगी उसके अंदर आ जाती है। यानी कि उसका, अब देखो सबसे पहले इंसान को डर किस चीज़ का होता है? ईमान का, कि उसका ईमान ज़ायल ना हो जाए, कहीं को वो कुफ्र के दायरे में ना आ जाए, कहीं उसका ईमान ख़त्म ना हो जाए, कहीं उसका ईमान पे कोई बात ना आ जाए, कहीं उसके ईमान पे कोई आँच ना आ जाए। अब जो शख्स पाँच कुल इसी तरतीब से पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान को महफूज कर देता है, और अल्लाह ताला उसके ईमान को महफूज करने के साथ साथ उसमें इतनी पुख्तगी ले आता है कि उसके दिल में अपने महबूब की मोहब्बत डाल देता है कि उसके दिल में अपने महबूब की मोहब्बत डाल देता है, अपने दोस्तों की मोहब्बत डाल देता है। जो शख्स इस तरतीब से ये अमल करता हुआ आ रहा होता है, उस सूरह इखलास खास कर, पता है आपको मालूम है किस चीज के लिए सबसे बेहतरीन है? और वो है रिस्क के मामलात के लिए। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क कुशादा कर दिया जाए, हमें अल्लाह तबारक व तआला नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, हमारे रूहानी रिस्क में इजाफा हो, हमारे जिस्मानी रिस्क में इजाफा हो, हमारे ज़ाहिरी रिस्क में इजाफा हो, हमारे बातनी रिस्क में इजाफा हो, हमारे जिस्म के रूह रिस्क में इजाफा हो, और वो बरकत के साथ हो, नेमत के साथ हो, अमन के साथ हो, सलामती के साथ हो। तो वो इसी तरतीब से पढ़ना शुरू कर दे चारों कुल, वो उन तमाम से महफूज हो जाता है। अब हमने सूरह जिन 1 मरतबा पढ़ी, सूरह काफिरून 2 मरतबा पढ़ी, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ी, अब सूरह फलक हम 4 मरतबा पढ़ेंगे। अच्छा, हर दफा में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, हर दफा में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। जब 4 मरतबा हम सूरह फलक पढ़ेंगे ना, तो सूरह फलक का पढ़ने वाला सबसे पहले जो महफूज होता है ना, वो हर किस्म की हवाई और उन मखलूक़ात से महफूज हो जाता है जो आपसे हसद रखती हूँ, जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। यानी कि अब आतिशी मखलूक भी है, आबी मखलूक भी है, हवाई मखलूक है। अच्छा, हवाई मखलूक वो मखलूक होती है जो हमारी नज़रों से तो ओझल है, लेकिन हवा के ज़रिए जब हम सांस लेते हैं ना, तो वो हमारे जिस्म के अंदर उनका आमद का सिलसिला और खारिज का सिलसिला जारी रहता है। हमारी जो बीमारी की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो उन्हीं मखलूक़ात का हमारे अंदर दाखिल होना और फिर वहाँ पे कायम मकाम होना, यानी कि निकलना नहीं। यानी कि हम सांस अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं, ये एक तरीके कार है, निज़ाम तनफ़ुस का तरीक़ेकार है ये हमारा, ये सांस का निज़ाम है हमारा। लेकिन अगर दर हकीकत अगर देखा जाए तो हम उन मखलूक़ात को, जो सलामती की मखलूक़ात हैं और जो शर की मखलूक़ात हैं जिनका ताल्लुक़ हवाई से है, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं ना, तो वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं, जिसके ज़रिए देखा नहीं है आपने कि हमारे जिस्म में बैक्टीरिया भी जा रहे होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जरासीम भी जा रहे होते हैं। हाँ, सांस के ज़रिए हम बीमार भी पड़ते हैं, सांस के ज़रिए जब हम खींचते हैं, जब हमें कोई हवा ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, फ़ौरन हमारी हालत डिस्टर्ब हो जाती है, हमें सांस लेने में तंगी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, हमारा जिस्म लागर होने शुरू हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह फलक पढ़ने वाला शख्स को इन मखलूक़ात से महफूज फरमा देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी तरतीब के साथ अगर सूरह फलक को नास के साथ मिला दिया जाए तो ये मौज़ूतीन सूरत बन जाती है, कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया है कि इंसान को जादू से महफूज रखती है। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो हज़रत जिब्राइल सूरह फलक और सूरह नास लेकर ही रूह ज़मीन पर नाजिल हुए थे। हमने सूरह जिन पढ़ी 1 बार, सूरह काफिरून पढ़ी 2 बार, सूरह इखलास पढ़ी 3 बार, सूरह फलक पढ़ी 4 बार, सूरह नास पढ़ेंगे 5 बार। अब सूरह नास का जो ताल्लुक है वो इंसान और जिन्नात के शर से बचने के लिए, यानी कि हर किस्म की वो आबी मखलूक़ात के जिसका ताल्लुक पानी से है। अब पानी से जिसका ताल्लुक है उसमें अक्सर ये शयातीन मौजूद हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, आपने फरमाया कि शैतान
सूरज गुरूब होने के बाद अपना तख्त जो है ना वो समंदर के ऊपर लगाता है और अपनी मखलूकात को पुकारता है, अपनी ज़ुर्रियत को पुकारता है शैतान। और तमाम शयातीन जो रूए ज़मीन पर शर फैला रहे होते हैं वो सब एक एक करके उस शैतान के ऊपर हाजिर होते हैं और शैतान उनसे पूछता है कि तूने आज क्या काम किया, तूने आज क्या काम किया, तूने आज क्या किया। तो सब शयातीन जो काम कर रहे होते हैं, जो शर फैला रहे होते हैं, जिसमें वो मामूर हैं, वो सब अपनी ड्यूटियां दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं उसको कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जब वो पानी पे अपना तख्त लगाता है, जब अपनी ज़ुर्रियत को पुकारता है, तो उसमें वो शैतान जो मियाँ बीवी के अंदर निफाक को पैदा करते हैं, दुश्मनी को पैदा करते हैं, बोझ को पैदा करते हैं और यहाँ तक उन दोनों को अलहदगी करवा देते हैं, वो शैतान, हुजूर ने फरमाया कि वो शैतान अपनी उस ज़ुर्रियत को खड़े होकर अपने गले से लगा लेता है। यानी कि सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा काम क्या है कि मियाँ बीवी के अंदर निफाक पैदा करना, दुश्मनी पैदा करना, शक पैदा करना। ये शैतान का एक ऐसा वार है कि जिससे बड़े बड़े घर उजड़ जाते हैं। और जो तलाक हो जाती है ना, कहते हैं कि रूए ज़मीन पे सबसे बुरा अमल जो है ना, जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा है, वो तलाक का मामला है। कि अल्लाह तबारक व तआला इन चारों कुल पढ़ने वालों तमाम लोगों को इन तमाम शर्री मखलूक़ात से महफूज फरमा देता है, जो आतिशी हों, जो बादी हों, जो खाकी हों, जो आबी हों। लेकिन जो इखलास है ना, सूरह इखलास, उसका ताल्लुक डायरेक्ट रूह से है कि कुल हुवल्लाहु अहद, नबी आप फरमा दें अल्लाह एक है। क्योंकि सबसे पहले इंसान ने सबसे पहले कुछ कहने से पहले सिर्फ सुना था, जो उसकी रूह ने सुना था। जो सब कुछ बनने से पहले जब रब ने फरमाया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो तमाम रूह ने सुना था पहले, उसके बाद बोला था कालू बला, क्यों नहीं। लेकिन हुजूर से क्या फरमाया, ए महबूब तुम कह दो कि अल्लाह एक है। यानी कि यहां पे लफ्ज़ अहद का इस्तेमाल हुआ है, जो मकाम अहदियत पे दलालत रखता है। और ये हुजूर ही है कि जिनसे रब ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद। इन पांचों कुलों को अगर इस तरतीब के साथ पढ़ा जाए, आई बात समझ में कि सूरह जिन एक बार पढ़ी जाए, सूरह काफिरून 2 बार पढ़ी जाए, सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ी जाए, सूरह फलक 4 बार पढ़ी जाए, सूरह नास 5 बार पढ़ी जाए, ये एक हो गया। इस तरीके से 5 मरतबा करना है। अच्छा, आप इसको इस तरतीब से भी कर सकते हो कि हर नमाज के बाद इस तरतीब से पढ़ लो। हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, ऑफिस में होते हैं, कोई मामला होता है, बिज़ी होते हैं, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप इशा की नमाज के बाद फजर से पहले पहले किसी भी वक्त पढ़ लो, या इसके अलावा जब आपको वक्त मिले आप पढ़ लो। इसकी टाइम की और दिन या रात की कोई कैद नहीं है, आप जब चाहो जब जैसे चाहो उसको पढ़ सकते हो आप इसको। अब सिर्फ 5 कुल का अमल कर लेने वाला कितने चीज़ों से महफूज हो गया। और एक बात याद रखना कि जब आप सूरह जिन पढ़ लो ना, आप अपना एक मकसद जहन में रख लो। जब सूरह काफिरून पढ़ लो फिर दूसरे मकसद पे आ जाओ, सूरह इखलास पढ़ लो तीसरे मकसद पे आ जाओ, सूरह फलक पढ़ लो चौथे मकसद पे आ जाओ, सूरह नास पढ़ लो 5वें मकसद पे आ जाओ। अब जादू से, जिन्नात से, हसीदिन की हसद से, नजर बस से, वबाओं बीमारियों से, बलाओं से, हर किस्म की नागानी आफतों से, हर किस्म की शर्री मखलूक़ात से, आबी मखलूक़ात से, खाकी मखलूक़ात से, बादी मखलूक़ात से अल्लाह तबारक तआला महफूज कर देता है उस शख्स को। अब बताओ इसके अलावा कुछ है कि जिससे आप पनाह मांगते हो? आप रब की पनाह में आ जाते हो, आप रब के हिसार में आ जाते हो, आप उस दायरे में आ जाते हो जो दायरा रब ने अपने महबूब और ख़ासकर बंदों के लिए खींचा होता है।
सिर्फ इसका अमल कर लेने वाला। अच्छा, अब बच्चे हैं, छोटे हैं, वो लोग नहीं पढ़ सकते, तो वो लोग क्या करें? तो इसी पांचों कुल का जो तावीज़ है ना, नक्श, वो लिखकर बच्चे के गले में डाल दें, घर में हिफाजत के लिए लगा लें। अगर कोई बीमार है तो उसको पीने के लिए दे दें। लेकिन कमाल का नक्श है इसकी तासीर भी। और जो लोग इस नक्श की ज़कात अदा करना चाहते हैं वो उस नक्श की ज़कात भी अदा कर सकते हैं। अब ये देखें, नक्श आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। अब इसके जो मैं इसके चार पाँचों कुल के जो नक्श है ना, अब सूरह जिन के जो आदत बनते हैं ना, वो बनते हैं 60,633, यानी कि 60,633। सूरह काफिरून के जो आदत बनते हैं वो 2,832। सूरह इखलास के आदत बनते हैं 1002, यानी कि 1002। सूरह फलक के बनते हैं 8,677। सूरह नास के बनते हैं 5,296। और अगर इन पांचों को एक जगह जमा कर दिया जाए तो अदद बनते हैं 78,440, यानी कि 78,440। अब अगर 78,440 को हम मुफरद अदद में लेकर आते हैं, यानी कि इनकी कैलकुलेशन करते हैं, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, यानी कि अगर 23 को मुफरद अदद में लेकर आएंगे तो अदद बनेगा 5। अब देखें तरतीब, देखें इन पांचों के अददों को मिलाया और मुफरद लेके आया तो अदद बना 5। अब इसकी पढ़ने की तरतीब क्या है? पहले दिन हमने पहले दिन जो हम पढ़ेंगे सूरह जिन एक बार, सूरह जिन पूरी पढ़नी है। उसके बाद सूरह काफिरून 2 बार, आई बात समझ में, और सूरह नास 3 बार, सूरह फलक 4 बार, सूरह नास 5 बार, और इसको 5 ही बार पढ़ेंगे। और 5 ही की इसकी तरतीब है, और 5 ही की इसकी तरतीब है, और इसी तरतीब से पांचों कुल का ये नक्श तरतीब दिया है। अब देखें, इसी में ही सबसे पहले आ गया कुल उहिया। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाएगी, इसको हम शुरू करेंगे कुल उहिया से, इस नक्श को। उसके बाद लिखेंगे कुल या अय्युहल काफिरून, फिर बाएं जानिब लिखेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, फिर नीचे दाएं जानिब लिखेंगे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और फिर लिखेंगे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। उसके बाद 16 के खाने, और 16 के खाने को अगर हम तरतीब देते हैं तो 34 की चाल बनती है, और 34 की चाल को हम 78,440 इसके पांचों कुल के आदाद बनते हैं, और इसकी नश की तरतीब है। और जब हम इसकी पूरी तरतीब को एक जगह से काउंट करते हैं, कि जैसे आप सबसे आप पहली लाइन पे आए जिस पे कुल या अय्युहल काफिरून लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है 78,440। उसकी नीचे वाली लाइन पे आते हैं 78,451, उसकी नीचे वाली लाइन पे आते हैं 78,445, फिर नीचे वाली लाइन पे आते हैं 78,454। अब इनको हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं ना, पूरी की अदद अगर जमा करते रहते हैं, सबको जमा करते हैं, तो इसके अदद बनते हैं 3,13,790। कितने बनते हैं? 3,13,790। अब इसको कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे आप तो अदद इसके यही बनेंगे 3,13,790। अब 3,13,790 पूरे नक्श के अंदर कहीं से भी इसको जमा करेंगे ना आप, अदद यही बनेंगे। अब इसको अदद को जमा करें 3,13,790 को, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14, ठीक है, 14 और 9, 14 और 9 बनते हैं 23। 23 को जमा करेंगे अदद आएगा 5। आ गई वही तरतीब पूरी, यानी हमने पांचों कुल को मिलाया, उसके आदत मुफरिद में लेकर आए, 5 बना। हमने नक्श भरा, नक्श को 16 की चाल पे 34 की तरतीब से हमने नक्श भरा, और जब तमाम खानों को हमने एक जगह मिलाना शुरू करा तो आदत बनेगा 5, और है पांचों कुल। देखो एक बात याद रखना, कुरान की कोई भी आयत है, कोई भी सूरत है, वो सब की सब एक तरतीब के साथ हैं, एक तरीके के साथ है। असल में उस तरतीब को समझ लेना ही मार्फत है,
कुरान में बड़े राज हैं अल्लाह तबारक ताला के। ये सिर्फ 5 मैंने वो आसान से राज बताएं कि जिनसे हम इन से फ़ायदा ले सकते हैं, इन मखलूक़ात से महफूज हो सकते हैं, हिसार में आ सकते हैं, जादू टोने से महफूज हो सकते हैं, हर किस्म की शरी मखलूक़ात से महफूज हो सकते हैं। लेकिन तरतीब है इसकी, तरतीब ध्यान में रखिएगा कि 5 की। और 5 का जो हिस्सा है ना, वो ये समझ लें कि इल्मुल आदात के अंदर, इल्मुल आदात के अंदर इन 1 से लेकर 9 के आदत का मरकज है। मरकज समझते हो? मरकज कहते हैं बिल्कुल बीच दायरे को, जो दोनों के तवाजुन को बरकरार रखे हुए है। यानी कि 1 से लेकर 4 और फिर आता है 5, और फिर 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, यानी कि 4 यहाँ, 4 ऊपर, बीच का मरकज 5 का। यानी कि 5 के अंशे की वो खुसूसियत है कि जो 1 से लेकर 4 के अदद की भी कुव्वत और 6 से लेकर 9 के अदद की भी कुव्वत, यानी कि इन 8 अदद की कुव्वतों का मजमुआ गोया हुआ 5 का हिस्सा। अब 5 के हिस्से के अंदर क्या क्या इसरार है? सबसे पहली खुसूसियत जो तमाम से ज़्यादा अफजलियत है, तमाम इंसानों पर अफजलियत है, वो क्या है? पंजतन। यानी कि पंजतन पाक 5 लोग कि जिनके बारे में कहा जाता है, कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके वसीले से बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि पंजतन पाक के वसीले से अगर कोई दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कि ये पंजतन पाक वो 5 हस्तियां हैं कि जो कुरान की उस आयत पर उन पर सरदर्द होती है, सादिर होती है, जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वस्साबिकून के सबकत ले जाने वाले लोग हैं। कि ये वही 5 हस्तियां हैं जो तमाम बनी नौ इंसान के ऊपर सबकत ले गई। अब वो 5 कौन है? सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, तीसरा हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन अली मकाम, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम। ये पंजतन है। और ख़ासकर इस अमल पढ़ने वाले को इनकी निस्बत भी हासिल हो जाती है। वो कहते हैं ना, अजमतें होने लगी उन पर निसार जब चला है कारवाने करबला। यानी कि ये वो हस्तियां हैं कि जिन पर अजमतें निसार हुई हैं। और इन 4-5 कुल का अमल कर लेने वाला शख्स को सबसे बड़ी जो निस्बत मिलती है, जो निस्बत उसकी कायम होती है ना, वो इन पंजतन के वसीले से होती है। उनकी निस्बत कायम हो जाती है, उनकी मोहब्बत इनके दिलों में राज कर जाती है। और अगर सलासिल की तालीमात को देखते हैं, इल्म रूहानियत के समंदर को देखते हैं, तो दरवाज़ा यही पंजतन पाक हस्तियाँ हैं कि जिसने भी गुजरना है इसी दरवाजे से गुजरना है, जिसने भी पाना है इन्हीं दर से पाना है, जिसने रूहानियत का जो मकाम हासिल करना है वो इन्हीं से हासिल करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से, अपनी अता से, अपनी फजल से अल्लाह ने उनको ये इख्तियार अता फरमा दिया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना, इन्ना आतैना कल कौसर, के महबूब हमने तुम्हें कौसर अता की, हमने तुम्हें कसरत अता कर दी है, हर नेमतों पे कसरत अता कर दी है। अब तुम जिसे जो चाहो दे सकते हो। तो मैंने सही कहा ना, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत से अपनी इन हस्तियों को जो कुछ अता किया है ना, वो किसी को भी अता नहीं किया। और जितने भी औलिया कराम को जो फैज़ मिला ना, वो तमाम इन्हीं 5 हस्तियों से मिला। और कायनात में जो कुछ 5 राज हैं, वो पांचों के पांचों इन्हीं के बातिन से, इन्हीं के बदन से, इन्हीं के ही कल्ब से वो राजों के चश्मे जाहिर होते हैं, जारी होते हैं।
यानी कि पूरे सलासिल की तालीमात के अंदर जो 5 फैज़ है ना, वो इन्हीं 5 हस्तियों से हैं। और 5 कुल के जो राज खुले हैं वो इन्हीं 5 हस्तियों पे खुले हैं। लेकिन तरतीब देखें, 5 कुल की क्या है और 5 हस्तियों की क्या है, आपके समझ आ जाएगा 5 कुल के क्या राज हैं अल्लाह ताला के, और किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कि हम इससे क्या फैज़ ले सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि और निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। यानी कि इन 5 कुल में जो कुछ मौजूद है ना, वो इंसान के लिए काफ़ी है। और 5 कुल पढ़ने वाला कभी भी गुमराही के रास्ते पे नहीं जाता, ये बात याद रखना। अल्लाह ताला उसे अपने दुश्मनों से भी महफूज कर देता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम कर देता है जो शख्स 5 कुल को अमल अपने विर्द में रखता है। मैं समझता हूँ औलिया कराम की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो 100% हर वली इन कुल को ज़रूर अपने मामूल में रखता है। क्योंकि बाकायदा हुजूर ने हुक्म फरमाया है कि जो शख्स सोने से पहले सूरह फलक, सूरह इखलास 3 बार पढ़ता है, सूरह फलक पढ़ता है, सूरह नास पढ़ता है, और अगर उस सोते हुए उसकी मौत हो जाती है तो उसके लिए ये भी शहादत का दर्जा है, वो सीधा जन्नत में जाएगा। मतलब जब वो सोता है ना तो वो गुनाहगार नहीं सोएगा। ये खासियत है इन कुलों को पढ़ने वाले पर शख्स पर, अल्लाह का करम है, ये फ़ज़ल है उसका कि वो कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा सिर्फ इन कुल के बदौलत, इस कुल पढ़ने की वजह से। वो पढ़ के सोएगा, वो बिल्कुल ऐसे सोएगा जैसे कोई बच्चा मासूम सो रहा है, और अगर वो सोते हुए अपना सफ़र कर गया तो वो शहादत का दर्जा है। और जो शख्स सुबह और शाम सिर्फ एक बार इसी तरतीब से पढ़ लेता है, वो भी इसी दायरे में आ जाता है, हिसार में आ जाता है। अमल के लिए इसी तरतीब से अमल कर लें। ये आम लोगों के लिए भी ये तरीक़ेकार है, ख़ास लोगों के लिए भी है, और हर किस्म के मामलात के लिए भी है। तो मैं समझता हूँ आज की तरतीब समझ में। अच्छा, ये नक्श कि अगर ज़कात अदा करना चाहें तो ये 5 मरतबा रोज़ाना नक्श लिख लें, आई बस समझ में, और उसको पूरे 21 दिन तक लिख लें। अच्छा, 5 नक्श भी रोज़ लिखे जा सकते हैं, 7 भी लिखे जा सकते हैं, 11 भी लिखे जा सकते हैं, 15 भी लिखे जा सकते हैं। अब इसी तरतीब से आप बयाज़ शाज़लिया में तहरीर कर लें कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 बार कर लें, 7 बार कर लें, 11 बार कर लें या 15 बार कर लें। अच्छा, इस नक्श को 34 मरतबा भी लिखा जाता है, वो आपकी हिम्मत है। अच्छा, जो शख्स इसकी ज़कात नहीं अदा कर सकते वो खाली इसी तरतीब से नक्श लिख कर बच्चे के गले में डाल सकते हैं या अपने घर में लगा सकते हैं, इजाज़त है मेरी तरफ से। अच्छा, इसका ताल्लुक़ हमारे ख़ानदान कादरिया से है, और अक्सर बुज़ुर्गान दीन ने इसकी बाकायदा तौर पर ज़कात अदा की है, और अक्सर बुज़ुर्गान दीन ने इसी तरतीब से अमाल को तालीम फरमाया है। ये वो तरीके तो बहुत हैं इसके पढ़ने के, लेकिन ये वो ख़ास तरीका है जो सीना बसीना चला आ रहा है। मैं वो तरीके नहीं कहानी, ये तरीके आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, वरना मुझे कोई दिखा दे, किसी एक किताब का भी दिखा दे। ये वो तरीक़ेकार हैं जो बुज़ुर्गों ने सीने से निकाल के दिए अपने। मैं जब भी तो कहता हूँ कि ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले कि आप लोग अपने दामन को कुशादा कर लो, अपने सीने खोल दो, ताकि हमारे सिलसिले की तालीमात को आप बर्दाश्त कर सको, उसको अपने अंदर जब्स कर सको, उससे ख़ुद भी फैज़ उठाओ, दुनिया को भी फैज़ पहुँचाओ। मेरी तरफ से मेरे तमाम चाहने वालों को, जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, उनको इजाज़त है। अब मेरे वो तालिब इल्म जो इंतज़ार कर रहे हैं ताखिलिंग के, तो मैं ताखिलिंग लेवल 1 और लेवल 2 के तमाम शागिर्दों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो
क्लास शुरू होगी वो इंशाअल्लाह इतवार से शुरू होगी, संडे से। अच्छा, आप लोग अपनी डेट और टाइमिंग नोट कर लें, बाकी आपके पास मैसेज भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और लेवल 1 की जो टाइमिंग है हमारे, वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 9 बजे तक है। और जो लेवल 2 की जो टाइमिंग है वो रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक की टाइमिंग है। और जो लेवल 3 है उसकी मैं अनाउंसमेंट ख़ुद करूँगा, और उसके लिए मेरे लेवल 3 के स्टूडेंट को थोड़ा सा वेट और करना है, क्योंकि हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू, टेक्निकल फॉल्ट आया है कि जिसकी वजह से हमारे जो डेवलपर हैं उस पर काम कर रहे हैं। शायद कोई प्रॉब्लम हो, अल्लाह को जैसे राज़ी हो, अल्लाह की जैसे मर्ज़ी हो, और अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। तो शायद वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो, या किसी ने हैक करने की कोशिश करी, या किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, या किसी ने, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं नहीं कहता कि किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया है या कुछ करना चाहता है, लेकिन हर किस्म के लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला ही महफूज रखता है, और वक्त की परेशानी होती है उसके बाद अल्लाह ताला हर परेशानी से निकाल देता है। तो इंशाअल्लाह ताला वो एक आध दिन में हमारी जो टेक्निकल फॉल्ट है वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो और इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आपको जो स्टूडेंट पोर्टल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं, लोगों के स्टूडेंट्स पोर्टल नहीं खुल रहे हैं, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपने परेशानी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी जो हिकमत के नूर के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी हिकमत के नूर के एडमिशन ओपन है, तो इंशाअल्लाह ताला हिकमत के नूर की क्लासेस का आगाज़ मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ, इंशाअल्लाह कर दूँगा। और दूसरी बात कि जो लोग परेशान हैं अपने मकासद के लिए, अपने मामलात के लिए, अपने रोज़ी रिज़्क़ के लिए, या मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपना एड्रेस लिख कर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम ख़ुद आपको जवाब देंगे। और जो लोग इजाज़त लेना चाहते हैं उनको इजाज़त है, और जो अपना इलाज कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे वो स्टूडेंट, मेरे वो चाहने वाले लोग कि जिन लोगों ने हिफाजत के लिए लोहे हलल मुश्किलात बनवाया था, तो वो लोग अपने एड्रेस को कंफर्म कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तो जा चुके हैं, लेकिन जो बैरूनी ममालिक में रहते हैं वहाँ थोड़ी सी DHL करने की प्रॉब्लम हो रही है, TSS करने की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। बाकी कोशिश है कि कोई आता जाता हो तो हम उसके साथ अपने तमाम लोगों के लिए वो भेज सकें वहाँ पे। और बाकी जिन्होंने नक्शे कुलज़म बनवाया था तो वो लोग भी अपना एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नक्शे कुलज़म की भी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने बच्चों के हैंड ओवर कर दी है, और नक्शे हलल मुश्किलात लिख कर उस पर पढ़ाई करके वो भी बच्चों के हैंड ओवर कर दी है, ताकि ये बच्चे आपको सेंड कर देंगे। नवीर आपसे कांटेक्ट में है, और ये स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। और जो लोग अपना इलाज के लिए परेशान हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, वक्त बहुत मुख्तसर सा है, टाइम बहुत कम है, कि जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पाऊँगा फ़ोन पे आज। इंशाल्लाह कल मैं ज़रूर आप लोगों की लाइव कॉल लूँगा। आज मैं लाइव कॉल नहीं ले सकता, लेकिन आप अपने मसाइल हमसे इसी नंबर पे डिस्कस कर सकते हो, मेरी तरफ से इजाज़त है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम अपने पीर भाइयों का और तमाम अपने शागिर्दों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग हमारी महफ़िल में आए और महफ़िल में शिरकत की, और महफ़िल समा में मकसद हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ को बटोरा और रूहानियत को हासिल किया उन्होंने, और एक नूरी कैफ़ियत को अपने अंदर हासिल करके वो फिर पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में अपने अपने घरों को चले गए। तो अल्लाह ताला इस फैज़ को, आपको इस फैज़ का बाँटने वाला बनाए। जो कुछ भी आप अपने बुज़ुर्गों से इजाज़त लेकर गए हैं, सीख कर गए हैं, सब कुछ करके गए हैं, मेरी तरफ़ से, मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फ़रमाए और आपको सही तरीके पे इसको फैलाने वाला बनाए। तो नक्श भी मैंने तालीम कर दिया, अमल भी मैंने बता दिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।